तो राजीव, मैं अब आपके पास आ रही हूं। ये मुख्य मुद्दे हैं क्या दिल्ली के? जनता क्या इन मुद्दों पर वोट देगी, शीश महल और राजमहल? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वही बात मैं आपसे कह रहा था, बात आधी रह गई थी कि जो अटैक कर रही है आम आदमी पार्टी, जो कमजोर नस है उसको लेकर के, अब वो राजमहल उन्होंने नाम दे दिया, शीश महल और राजमहल। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर ये केजरीवाल का घर है तो फिर उसकी चाबी पीडब्ल्यूडी के पास कैसे है? तो अगर सोना लगा भी है तो वो केजरीवाल ने अपने लिए नहीं लगवाया, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का घर है, इसीलिए चाबी एलजी या पीडब्ल्यूडी के पास है। आम आदमी पार्टी ये कह सकती है अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का है। और इसी तरह से ये जो राजमहल बन रहा है, ये जो सेंट्रल विस्टा बन रहा है, ये जो प्राइम मिनिस्टर का 8400 करोड़ रुपए का जो 2 विमान आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी कह सकती है ये भारत के प्रधानमंत्री का है, नरेंद्र मोदी का नहीं, प्रधानमंत्री का है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दूसरी बात, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं कुछ आपके साथ बताना चाहता हूं, जो दर्शकों को भी समझ में आए। ये जब देश में कोरोना हुआ तब अरविंद केजरीवाल के घर रिनोवेशन हुआ। जब देश में कोविड अपनी भयंकर लहर में था तब 8400 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री के लिए विमान उन्हीं महीनों में आया। ये सब 2020 में दोनों काम हुए हैं। 2020 में ही सेंट्रल विस्टा भी बनना शुरू हुआ है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? क्यों? 2019 में मोदी के जीतने के बाद पीएम, उनको लगा कि देश ने उनको दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है तो वो फैसले करने के लिए स्वतंत्र है। अब नया सेंट्रल विस्टा होना चाहिए, नई संसद होनी चाहिए, नया प्रधानमंत्री आवास होना चाहिए, सब दूसरी बार जीतने के बाद। ठीक इसी तरह 2020 में जब अरविंद केजरीवाल दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सोचा कि अब छोटा घर पड़ रहा है, पर बड़ा घर होना चाहिए, मुख्यमंत्री बन के वो होना चाहिए। तो बात यही है कि दोनों तरफ वही चीजें हैं, कोई एक दूसरे को कह नहीं सकता, क्योंकि जनता का मैंडेट है, दोनों जीते हैं, दोनों सिकंदर है चुनाव के। तीसरी बार मोदी जी जीते हैं, वो और भी कोई फैसला कर सकते हैं और वो इसके लिए इंटाइटल्ड है। सही पकड़े हैं। अब केजरीवाल मझधार में फंसे हैं, जीतेंगे तो वो भी कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाजुला के समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो समर्थ है उसका कोई दोष नहीं है, जो सत्ता में है उसका कोई दोष नहीं है। ऐसे समय में आपको दिल्ली की वो मुख्यमंत्री, ये भी 17 में रहने वाली मथुरा रोड पर शीला दीक्षित बहुत याद आती हैं, जिनका इंटरव्यू हम लोग भी कई बार करे हैं। क्या बोला तूने? कि किस सादगी से उस महिला ने उसी घर में इतने साल बिताए थे। दूसरे लोग जो उनको भ्रष्टाचार के जनक आरोप लगा करके और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आए, वो 10 साल भी ना मुख्यमंत्री रहे, और 5 साल रहने के बाद उन्होंने वो सब बातें भूल गए जो वो दूसरे के बारे में कहते थे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बिल्कुल, आपने बिल्कुल 100% सही बात कही। प्लीज एक बहुत जरूरी। हाँ बोलिए, 10 सेकंड राधिका दे रही, बोलिए। देखिए राजीव रंजन जी, मैंने उम्मीद करी थी आप पत्रकार हैं और आप किसी एक पार्टी का पक्ष नहीं देंगे। माना आपको मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से नफरत है, इसका मतलब ये नहीं है आप सीधा सीधा झूठ बोलेंगे। सच्चाई ये है कि पैंडेमिक के टाइम पे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नहीं अप्रूव किया गया था। वो सितंबर 2019 में, कई महीने पहले पैंडेमिक के किया गया था। तो ये झूठ बोलना बंद करिए। देश के सामने ये सब ऑन रिकॉर्ड वेबसाइट्स पे सेंट्रल विस्टा के हर पेपर हर जगह अवेलेबल है। तो ये झूठ जनता को मत बोलिए। और आप जो प्रधानमंत्री के नए घर की बात, विक्रम लोहिया कुछ कहना चाह रहे हैं। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। सॉरी, वो अभी टेंडर ही नहीं हुआ है, आप मेरी बात मत काटिए। जब राजीव रंजन झूठ बोल रहे थे आपने उनको नहीं टोका, क्योंकि आपके चैनल के जब आप पहले बोल रहे थे तो मैंने आपको भी नहीं टोका राधिका जी। एजेंडा चलाना है पूजा जी, तो प्लीज यही चाल चरित्र है इनका भाजपाइयों का। अच्छा रुकिए। और हमारी पूजा जी, ये आदरणीय पूजा जी, यही चाल चरित्र है भाजपा का। गुजारिश करें, रुकिए एक मिनट, रुकिए विक्रम जी। यही चाल चरित्र है भाजपा का। बात है ये, यही चाल चरित्र है भाजपा का। आप सवाल उठा रहे हैं राजीव, गलत बात है। राजीव मैं चाहूंगी यही चाल चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। नेशनल न्यूज चैनल इज इनकरेक्ट और मैं बहुत यही चाल चरित्र है भाजपा का। ठीक है विक्रम जी, ठीक है। राजीव लेकिन एक सेकंड, देखिए यही चाल चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, सबकी आवाज को दबा देना। देखिए एक मिनट विक्रम जी, मैंने अरविंद केजरीवाल का भी बताया। और सुनिए, फैक्ट के बारे में आप टेप, दर्शक पूरा शो देख रहे हैं, आप टेप रिवाइंड करके। मैं तू मैं नहीं जाता। मैंने क्या, अरे रुकिए ना राधिका जी, मैं नहीं मैंने आपको पढ़ता। वक्त दिया।
मैं पूरी बात क्यों हिला डाला ना। मैंने क्या बोला कि दूसरी बार जीतने के बाद प्रधानमंत्री ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया जब देश ने और कोरोना काल में बना, कोरोना काल में बना। मैं बहस नहीं कर सकता। ये बहुत गलत एजेंडा न्यूज़ 24 चला रहा है। बस हवा निकल गई। अरे आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के घर के बाहर खड़े होकर बोलते हैं बताइए कौन जीत रहा है। अरे कांग्रेस के बिल्कुल नेताओं से बोलिए। पूछ रहे हैं कौन जीत रहा है। आप रिपोर्टिंग भी गलत करते हैं और आप नेशनल टेलीविजन पे बैठ के डिबेट में भी झूठ बोलते हैं। आपका झूठ आज मैंने सरेआम पकड़ दिया। आप झूठ बोलते हैं राजीव रंजन। क्या बातें कर रही है राधिका जी अभी राजीव ने कुछ देर पहले कहा ना, अटैकिंग इज द बेस्ट डिफेंस। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। और इसी पर तमाम राष्ट्रीयता खेलते नजर आ रहे हैं। पूजा जी, अगर आपको भी नहीं पता तो सेंट्रल विस्टा के बारे में आप ऑनलाइन निकाल लीजिए, हर चीज और डॉक्यूमेंट है, आपको पढ़ के आना चाहिए जब आप उसके बारे में चर्चा कर रही है। और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना है आप फैक्ट्स रखिए ना, आप पर्सनली किसी पे कमेंट नहीं कर सकती ना राधिका जी। आप गलत बात कर रही आपकी बात रखिए, बट यू कैन नॉट कमेंट पर्सनली प्लीज। नहीं राधिका, दिस इज नॉट द वे। आपका जिम्मेदारी बनती थी कि राजीव रंजन को टोकना कि ये सितंबर 2019 का प्रोजेक्ट है। और चलिए मैं अपनी बात रख लेता हूँ, शांत हो जाइए। और प्रधानमंत्री आवास के लिए कोई प्रोजेक्ट टेंडर नहीं किया गया अभी। ये तीन मैं बात कर ठीक है जो राजीव रंजन ये चुप है। नहीं बोले, मैं जवाब दे देता हूँ। टोकना चाहिए था। हो गया राधिका जी, मैं जवाब दे देता हूँ। अब एक मिनट रुकिए विक्रम जी। राजीव राजीव जी, आपकी ऑडियो में कुछ दिक्कत आ गई है, आपकी ऑडियो में कुछ दिक्कत आ गई, आप उसको दुरुस्त कराइए। मैं वापस आपके पास आ रही हूँ। इस बीच विक्रम जी बोलिए। देखिए आदरणीय पूजा जी, ये महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री जी के शीश महल की बात कर लीजिए, राजमहल की, या केजरीवाल के शीश महल की बात कर लीजिए, ये दोनों मुद्दे उठे क्यों? आज मैं बात हूं, जब केजरीवाल जी ने बच्चों की कसम खाई कि हम वीआईपी कल्चर के खिलाफ आए हैं, हम कोई गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने जब घर को बनाया, तैयार किया तो करोड़ों रुपए खर्च किए। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लौटा, ये अश्लील है ये लोना। और प्रधानमंत्री के राजमहल की बात क्यों हो रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला उठा के चल दूंगा। अगर वो व्यक्ति फकीर है, संत है, अपने आप को फकीर संत कहने वाले व्यक्ति अगर इतनी महंगी सुख सुविधाएं लेंगे, उनको मैसेज देना चाहिए था कि मैं तो सुख सुविधाओं को नहीं लूंगा। उन्होंने तो अपने आप को राजा साई से भी ऊपर दिखाया। ठीक है विक्रम जी, रोक रहे पर राजीव जी को ऑडियो ठीक हो गया है, मैं वापस आ रही हूँ। हाँ राजीव, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पूजा, मैंने दर्शक देख रहे हैं, उनको पूरा हक है, वो जिस पार्टी को जब रिप्रेजेंट करती है तब उसको डिफेंड करने का उन्हें तब हक है। साल भर पहले वो कांग्रेस के पार्टी में थी, तब वो कांग्रेस की बात करती थी, बीजेपी पे अटैक करती थी। थोड़ा आप धैर्य रखिए राधिका जी। उससे राधिका जी सुने, नहीं आपका झूठ पकड़ा जाता है तो आप मुझ पे व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। क्या ये न्यूज़ 24 का स्टैंड है कि वो मुझे बताएंगे? और क्या ये बीजेपी का स्टैंड है कि वो पर्सनल टिप्पणी करते हैं राजीव जी पर? अरे आप भी तो यही कर रही थी राधिका। आप नाराज, न्यूज़ 24 ये न्यूज़ आप क्यों नाराज? लाइन है कि वो तय करेंगे कौन सी पार्टी का है, तो निकालिए। आम आदमी पार्टी में कितने नेता है जो दूसरी पार्टी से आए, कांग्रेस पार्टी में कितने नेता है जो दूसरी पार्टी से आए, और फिर उन पे व्यक्तिगत टिप्पणी करिएगा। मैंने आप पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी, आपका झूठ उजागर किया और आप मुझ पे पर्सनल अटैक करे। अब बोलिए ना पूजा जी, आप नहीं बोलेंगे एक महिला पे पर्सनल अटैक होगा अगर राधिका जी, नहीं, दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड हियर। यू आर जस्ट कमेंटिंग, you are victimizing yourself. You are victimizing yourself. ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। Yes, you are doing that. नहीं कर रही है आज पूजा राठौड़ जी, ये डिबेट खराब हो रही है पूरी डिबेट। राधिका देखिए, मुद्दे पे बात होने दीजिए। राधिका मुद्दे पे बात होने दीजिए। शुरुआत आपने की है, राजीव को पर्सनली आपने घेरने की कोशिश की है। ये क्या अगर आप दूसरों पर लांच नहीं, ऐसे नहीं चलेगा राधिका। दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे ऑफ द डिबेट। किसी भी पार्टी में आप पीसीआर प्लीज, आप राधिका की ऑडियो को प्लीज कम कीजिए। राजीव का आप कीजिए। देख रहा है विनोद, बहुत उड़ते रहते थे, कैसे जनता ने इनके पर कतर दिए।